Hi student, this is lecture 2, part 2 of biomembrane. In earlier lecture we have also discussing about passive transport. We have to continue about passive transport in this lectures. So passive transport is mediated by membrane proteins. In generally passive transport का मतलब ये होता है कि जिसमें कोई एक्टिव एनर्जी या एनर्जी की ज़रूरत इन द फॉर्म ऑफ एटीपी या किसी और ग्रेडियंट की ज़रूरत न पड़े, वो पैसिव ट्रांसपोर्ट जस्ट हेल्प करती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. When two aqueous compartment when two aqueous compartment containing unequal concentration of soluble compound or ion are separated by permeable divider, the solutes move by simple diffusion from the region of higher concentration through the membrane to the region of lower concentration until the two compartments have equal solute concentration. कि अगर हमारे पास दो एक्वस कंपार्टमेंट है कि दोनों दोनों में वाटर दो डिफरेंट कंपार्टमेंट हैं जिनमें दो वाटर मौजूद है और उसमें सोलबल कंपाउंड्स हैं, तो उसमें मूवमेंट ऐसे होगी कि जिसमें कंसंट्रेशन हाई है, हायर कंसंट्रेशन से मूवमेंट लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगी अनटिल दोनों तरफ इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगी. When ions of opposite charge are separated by a permeable membrane, there is a transmembrane electrical gradient, a membrane potential. कि जब आयन होंगे ऑपोजिट चार्ज के अगर उनको सेपरेट कर दिया जाए परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो उसके दरमियान देयर इज अ ट्रांस मेम्ब्रेन इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट. उनके दरमियान एक इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट जिसे मेम्ब्रेन पोटेंशियल वीएम कहते हैं वो जनरेट होगा. Thus, the direction in which a charge solute tends to move spontaneously across membrane depend upon both the chemical gradient and the electrical gradient across the membrane referred as electrochemical gradient. तो इसलिए ऐसे opposite चार्ज की कंसंट्रेशन में जो मूवमेंट होगी वो डिपेंड करेगी केमिकल ग्रेडियंट पे और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट कहते हैं. नेक्स्ट इज क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंज. जो ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म है दैट इज क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंज. In this chloride bicarbonate exchange, which is also known as chloride shift or Hamburg phenomena, also called as the anion exchange protein. Anion exchange इसलिए कहते हैं कि क्लोराइड और बाइकार्बोनेट दोनों नेगेटिव आयंस हैं, एनाइंस हैं, इसलिए इन एक्सचेंज प्रोटीन जो प्रोटीन के थ्रू होते हैं इसलिए इसको क्या कहते हैं, एनाइन एक्सचेंज प्रोटीन. Essentials in carbon dioxide transport to the lungs from tissues such as skeletal muscles and liver. क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंज अपना रोल प्ले करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट में. जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है लंग्स की तरफ फ्रॉम डिफरेंट टिश्यूज. It involves exchange of bicarbonate ions and chloride ion across membrane of red blood cell. जो red blood cell जो erythrocytes होते हैं वहाँ पे जो ये वहाँ पे अपना रोल प्ले करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट में. मैकेनिज्म देखते हैं हम, मैकेनिज्म क्या है इसका. वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम रेस्पिरेटिंग टिश्यू इनटू द ब्लड प्लाज्मा एंटर द एरिथ्रोसाइट्स. जितनी भी वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो रिलीज होती है रिस्पायरिंग टिश्यू से वो ब्लड प्लाज्मा से इंटर होती है एरिथ्रोसाइट में, रेड ब्लड सेल में चली जाती है. इट इज कन्वर्टेड टू बाइकार्बोनेट आयन बाय द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज. वहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाती है बाइकार्बोनेट आयन में एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज की रोल की वजह से, और फिर द bicarbonate ion re-enter the blood plasma from transport to the lungs for transport to the lungs. Bicarbonate is much more soluble in blood plasma than is carbon dioxide, so this roundabout route increases the capacity of the blood to carry carbon dioxide from the tissue to the lung. इन द लंग्स जब ये लंग्स में पहुंच जाते हैं तो बाइकार्बोनेट री एंटर द एरिथ्रोसाइट. बाइकार्बोनेट द्वारा एरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल में एंटर होता है एंड इज कन्वर्टेड बैक टू कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज इवेंचुअली रिलीज्ड इनटू द लंग स्पेस एंड एक्सहेल्ड. कि ये जो बाइकार्बोनेट दोबारा लंग से री इंटर होता है रेड ब्लड सेल में, वहाँ ये कार्बन डाइऑक्साइड में दोबारा कन्वर्ट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड फिर वहाँ से रिलीज होती है लंग स्पेस में और फिर एक्सहेल हो जाती है.
To make its effective, very rapid movement of bicarbonate is required across the erythrocyte membrane. इसकी इफेक्टिवनेस के लिए जो बाइकार्बोनेट आयन की जो मूवमेंट है वो अक्रॉस एरिथ्रोसाइट रैपिड मूवमेंट उसकी नेसेसरी है। और ये कैसे मेंटेन होती है? दिस एक्सचेंजर, ये जो क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर है, दिस एक्सचेंजर इंक्रीज द रेट ऑफ बाइकार्बोनेट आयन ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द एरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन मोर देन अ मिलियन फोल्ड। तो इसीलिए ये जो बाइकार्बोनेट क्लोरीन बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर है, ये इसकी जो ट्रांसपोर्ट मिलियन फोल्ड इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इजीली मैनेज होती है। The system allows the entry and exit of bicarbonate without changing the membrane potential. यहाँ पे हम इस डायग्राम में हम देखते हैं कि ये दिस इज बेसिकली क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर की एग्जांपल दी हुई है कि जिसमें एनाइन एक्सचेंज प्रोटीन, इसमें कौन रोल प्ले करता है? एनाइन एक्सचेंज प्रोटीन रोल प्ले करती है। एनाइन एक्सचेंज प्रोटीन इज obligatorily transport one bicarbonate and one chloride। इसके लिए जरूरी है कि ये एक बाइकार्बोनेट आयन को ट्रांसपोर्ट करेगी, उसके साथ साथ एक क्लोराइड आयन को भी ट्रांसपोर्ट करेगी। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय कैटाबोलिज्म इंटर एरिथ्रोसाइट्स, जो कार्बन डाइऑक्साइड कैटाबोलिज्म की वजह से, ब्रेकडाउन ऑफ फूड की वजह से जो प्रोड्यूस होती है या डिफरेंट मैकेनिज्म से जो कैटाबोलिज्म की वजह से वो इंटर हो जाती है एरिथ्रोसाइट्स में। अब एरिथ्रोसाइट में क्या होता है कि फर्दर वहां पे जो एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड इस एंजाइम की रिएक्शन की वजह से, एक्टिविटी की वजह से, इट विल कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू बाइकार्बोनेट आयन एंड प्लस बाइकार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन आयन। फिर यहाँ से ये होता है कि ये जो बाइकार्बोनेट आयन यहाँ पे मौजूद है, ये यहाँ से रिलीज होता है क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंज प्रोटीन के जरिए, ये आउट हो जाता है और ये डिसोल्व हो जाता है ब्लड प्लाज्मा में। फर्दर ये जो ब्लड प्लाज्मा में जब ये डिसोल्व हो जाता है, आफ्टर दिस बाइकार्बोनेट इंटर एरिथ्रोसाइट फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा, जब ये एरिथ्रोसाइट से इंटर होता है, एरिथ्रोसाइट से ब्लड प्लाज्मा में इंटर होता है, तो उसके बाद कार्बोनिक एनहाइड्रेज की रिएक्शन से दोबारा इट विल रिकन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर में कन्वर्ट होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में क्या होती है, वहां से कार्बन लीव्स एरिथ्रोसाइट एंड इज एक्सहेल्ड। लंग्स में जो एरिथ्रोसाइट मौजूद होते हैं वहां से वो लीव हो जाती है और इस तरह वो एक्सहेल हो जाती है। तो सो दिस इज अ को ट्रांसपोर्ट सिस्टम। को ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब ये कि सिमल्टेनियसली कैरी टू सोल्यूट अक्रॉस अ मेम्ब्रेन, कि इस मैकेनिज्म में क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंज मैकेनिज्म में को ट्रांसपोर्ट मतलब ये कि दो सोल्यूट ही ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, क्लोरीन और एज वेल एज बाइकार्बोनेट। इसीलिए इसको क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर कहा जाता है। Like the glucose transporter, it is an integral protein that probably spins the membrane at least 12 times. This protein mediates the simultaneous movement of two anions for each bicarbonate ion that move in one direction, one chloride ion moves in the opposite direction। तो ये जो प्रोटीन है ये simultaneously दो एनाइंस के मूवमेंट में अपना रोल प्ले करती है कि अगर एक बाइकार्बोनेट आयन मूव करेगा वन डायरेक्शन में तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में क्लोराइड आयन मूव करेगा विद नो नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज। लेकिन जो चार्ज की जो ट्रांसफर होगी, जो नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। द एक्सचेंज इज इलेक्ट्रो न्यूट्रल। इसका मतलब ये है कि इसमें जो एक्सचेंज होगा वो इलेक्ट्रो न्यूट्रल होगा, कोई जो नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज है वो क्या होगा? जीरो होगा। The coupling of chloride and bicarbonate movement is obligatory. In the absence of chloride, bicarbonate transport stops। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इन दोनों की जो कपलिंग है, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट की जो मूवमेंट है वो दोनों की साथ है। अगर एक एब्सेंस होगा तो दूसरे की जो ट्रांसपोर्ट है वो स्टॉप हो जाएगी, वो कंटिन्यू नहीं होगी। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट को ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जैसे हम पहले ही पिछली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं कि को ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब ये है कि
जिस तरह हमने क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयन की कपलिंग की बात की कि दोनों की जो मूवमेंट है एक ही वन डायरेक्शन में, उसके साथ साथ दूसरी डायरेक्शन में जो दूसरा आयन मूव होगा वो ऑब्लिगेटरी है, इसी को को ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहा जाता है। द कपलिंग ऑफ क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट bicarbonate chloride and bicarbonate movement is obligatory. In the absence of chloride, bicarbonate's transport stops. The anion exchanger is a typical of those systems called co-transport system that simultaneously carry two solutes across a membrane. तो जो anion exchanger है ये वो सिस्टम है मूवमेंट का, ट्रांसपोर्ट का, को ट्रांसपोर्ट का, जिसमें दो सोल्यूट्स की जो ट्रांसफर है, जो ट्रांसपोर्ट है वो simultaneously important है across a membrane. Co-transport systems are of two types. Co-transport system दो types के होते हैं. Overall, one is called as antiport and other is called as symport. Antiport, when the two substrates moves in opposite direction. Antiport में ये है कि दो डिफरेंट सबस्टेट्स मूव कर रही हैं, मूव करती लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक इन है तो दूसरी आउट, जबकि सिम्पोर्ट इसके ऑपोजिट है. एंटी मीन जैसे एंटी बता रहा है ऑपोजिट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के जो सबस्टेट की जो मूवमेंट होगी वो क्या होगी, ऑपोजिट होगी. सेम पोर्ट का मतलब क्या है कि सेम टू सबस्टेट्स आर मूव साइमल्टेनियसली इन द सेम डायरेक्शन, कि जो दो सबस्टेट्स हैं जिनकी जो मूवमेंट होगी वो सेम डायरेक्शन में होगी, या इन या आउट दोनों की जो मूवमेंट होगी सबस्टेट की वो डायरेक्शन जो उनकी होगी वो क्या होगी, सेम होगी. एंड द थर्ड वन इज यूनिपोर्ट. जैसे यूनी बता रहा है, यूनी का मतलब होता है वन, इसका मतलब है कि वो ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म है विच कैरी ओनली वन सबस्टेट. यूनिपोर्ट में क्या होता है, ओनली वन सबस्टेट पाई जाती है, सच एज एरिथ्रोसाइड ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, के जो ग्लूकोज की ट्रांसपोर्टेशन होती है वो यूनिपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू होती है. ये हम डायग्राम में देखते हैं कि देर आर थ्री जनरल क्लासेस ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्ट फर्स्ट वन अगर हम इसमें देखें जो लेफ्ट साइड पे है, दिस इज यूनिपोर्ट. यूनिपोर्ट में अगर हम देखते हैं तो ये जो सिंगल सबस्ट्रेट है, ये सिंगल सबस्ट्रेट ट्रांसफर हो रही है, इसलिए इसको ओनली वन सबस्ट्रेट, इसलिए इसको क्या कहते हैं, यूनिपोर्ट. जबकि जो बाकी दो टाइप्स हैं सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट, ये को ट्रांसपोर्ट की टाइप्स हैं, कि को ट्रांसपोर्ट हम डिस्कस कर चुके हैं कि जिसमें दो सबस्ट्रेट मूव करती हैं, ट्रांसफर करती हैं, ट्रांसपोर्ट होती हैं, जिसमें जो सिम्पोर्ट, सिम्पोर्ट सबसे पहले हम देखते हैं कि सिम्पोर्ट में क्या हो रहा है कि सेम डायरेक्शन में S1 और S2 को अगर हम देखेंगे दो डिफरेंट सबस्ट्रेट्स हैं, ये दोनों सेम डायरेक्शन में ये इंटर हो रही हैं, मूव, इनकी जो ट्रांसफर है, इनकी जो मूवमेंट है वो सेम डायरेक्शन में है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सिम्पोर्ट. जबकि थर्ड एग्जांपल अगर हम देखते हैं, दिस इज एंटीपोर्ट. तो एंटीपोर्ट में क्या हो रहा है कि S1 इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और S2 उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एंटीपोर्ट. द ह्यूमन जीनोम हैज genes for three closely related chloride बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर. ह्यूमन जीनोम में ऐसे जीन्स मौजूद हैं जो क्लोराइड रिलेटेड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं. ऑल हैव द सेम ट्रांस मेम्ब्रेन टोपोलॉजी, जिनकी जो टोपोलॉजी, जिनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम है. एरिथ्रोसाइट्स कंटेन्स द AE1 ट्रांसपोर्टर. जो पहला उन तीनों में से जो पहला जीन है वो एरिथ्रोसाइट्स, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, वो उनमें जो ट्रांसपोर्टर होता है वो क्या होता है, AE1. जबकि अगर हम लिवर की बात करते हैं तो उसमें AE2 जो ट्रांसपोर्टर है वो प्रोमिनेंट होता है, और उसके अलावा AE3 जो प्रोमिनेंट होता है इन प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द ब्रेन, हार्ट एंड रेटिना ऑफ द आई. So now we have to discuss about the active transport. सबसे पहले हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात की कि जिसमें जो मूवमेंट है वो अक्रॉस द ग्रेडियंट मूव करती है, फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन. उसके बाद हमने नेक्स्ट जो ट्रांसपोर्ट का बात की वो की क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयन की बात की, एंड द थर्ड इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट स्टार्ट करने से पहले जैसे नाम बता रहे हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसका मतलब ये कि इसमें जो ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म है एक्टिव में, मतलब ये कि इसमें एनर्जी रिक्वायर होती है. किसी भी सबस्टेट, किसी भी सोल्यूट की जो ट्रांसपोर्ट है, जो उसकी ट्रांसफर है, जिसकी जो मूवमेंट है, उसमें एनर्जी
अपना रोल प्ले करती है। विदाउट एक्टिव एनर्जी वो ट्रांसपोर्ट कैरी नहीं हो सकती। Transport proteins within the membrane must use energy to move substance either to inside or outside of the membrane. तो जितनी भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, वो अगर किसी भी सबस्टांस को आउटसाइड या इनसाइड मेम्ब्रेन के मूव कर रही हैं तो वो यूज करेंगी एनर्जी। और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये जो एनर्जी यूज करते हैं दैट यूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। It requires the cell to spend energy, usually in the form of ATP. It is thermodynamically unfavorable and take place only when coupled to exergonic reaction like breakdown of ATP take place. तो thermodynamically ये unfavorable है क्योंकि एनर्जी यूज होती है और ये तब ही हो सकती है ओनली व्हेन कपल टू एक्सर्गोनिक रिएक्शन, कि जब एनर्जी रिलीज होती है लाइक ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी। जब एटीपी ब्रेकडाउन होती है, एटीपी की हाइड्रोलाइसिस होती है, जो जो एनर्जी हाइड्रोलाइसिस की वजह से प्रोड्यूस होती है वो एनर्जी यूटिलाइज होती है किसी भी सब्सटेंस की मूवमेंट में इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन। अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो इट्स एग्जांपल इंक्लूड ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स एंड द सोडियम पोटेशियम पंप, कि जो लार्ज मॉलिक्यूल जो ट्रांसफर होते हैं इंडोसाइटोसिस का मतलब ये है कि जो मेम्ब्रेन इनगल्फ करके उसको इंडोसाइटोसिस कर लेती है, या सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू जो भी ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल में काउंट किया जाता है। So the types of active transport, there are generally two main types of active transport. One is called as primary active transport and the second one is called as secondary active transport. Primary active transport solute accumulation is coupled directly to the exergonic chemical reaction such as conversion of ATP into ADP and inorganic phosphate। कि जो सोल्यूट की जो एक्यूमुलेशन होती है वो कपल्ड डायरेक्टली टू द एक्सर्गोनिक केमिकल रिएक्शन, कि कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग केमिकल रिएक्शन हो, जब वो प्रोड्यूस होता है जिसमें एटीपी कन्वर्ट होती है सपोज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, तो इस तरह का जो मैकेनिज्म उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वाइल इन केस ऑफ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट उसमें एक्सर्गोनिक के बजाय इंटरगोनिक ट्रांसपोर्ट ऑफ वन सोल्यूट इज कपल्ड टू एक्सर्गोनिक फ्लो ऑफ डिफरेंट सोल्यूट that was originally pumped uphill by primary active transport। तो इसमें ये होता है कि जो इंटरगोनिक जो एनर्जी यूटिलाइजिंग रिएक्शन होता है वो ट्रांसपोर्ट एक सोल्यूट की उसके साथ लिंक होती है एक्सर्गोनिक फ्लो ऑफ डिफरेंट सोल्यूट, कि जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग सब ट्रांसपोर्ट है वो तो उस सोल्यूट के साथ उसके अप हिल रिएक्शन की वजह से जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो प्रोड्यूस हुए उसकी वजह से ये जो ट्रांसपोर्ट होती है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तो इस तरह के मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। Equations for energy calculation. The amount of energy needed for the active transport of solute can be calculated by the equation। कि इस इक्वेशन के थ्रू हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यूज होती है, दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी नेगेटिव लॉग ऑफ प्रोडक्ट एंड सबस्ट्रेट, where delta G naught is standard free energy chain। ये जो delta G naught है ये क्या है, standard free energy chain, and the R is standard gas constant and T is absolute temperature, जो temperature है इन केल्विन में काउंट किया जाता है। इफ ड्यूरिंग, तो इस इक्वेशन के जरिए हम उसकी जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए जो एनर्जी नीड है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट नो बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड और ब्रोकन, अगर कोई ऐसी ट्रांसपोर्ट हुई है, मूवमेंट हुई है या होती है जिसमें ना बॉन्ड बनता है ना ब्रेक होता है, देन डेल्टा जी नॉट इज जीरो, जिसमें जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है वो क्या होगी, जीरो होगी। एंड फ्री एनर्जी चेंज विल बी, तो फिर जो इक्वेशन होगी वो इस तरह हो जाएगी कि डेल्टा जी नॉट यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो ओवरऑल जो इक्वेशन बनेगी वो ये होगी। When solute is an ion, अगर जो जिस मूवमेंट जिस सोल्यूट की जो ट्रांसफर होनी है जो मूवमेंट होनी है अगर वो आयन है,
its movement results in producing an electrical potential across membrane. तो जो उसकी मूवमेंट है वो मेम्ब्रेन के अक्रॉस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट कर देगी, एंड सच ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोजेनिक। और वो जो ट्रांसपोर्ट होगी उस ट्रांसपोर्ट को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोजेनिक। इलेक्ट्रोजेनिक का मतलब ये कि इलेक्ट्रोजेनिक वो मूवमेंट है सोल्यूट की जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होती है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपना रोल प्ले करती है। The energetic cost of moving an ion across the membrane can be calculated by the equation। तो जो energetic cost of moving, जो एनर्जी उसको रिक्वायर्ड है, वो इस इक्वेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो बाकी तो सेम पहले वाली है। वेयर जी, दिस जी इज चार्ज ऑन द आयन, के जो आयन जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जो सोल्यूट जो आयन है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है या जिसकी मूवमेंट हो रही है, दिस जी स्टेट फॉर चार्ज ऑन द आयन, एंड डेल्टा साई इज द ट्रांस मेम्ब्रेन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, कि ये जो मूवमेंट हो रही है उसमें जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है उस पे ये डेल्टा साई उसको काउंट करता है।